नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में हम सिर्फ 4 चीज़ों को सीखेंगे। जनरल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं, सेंचुरी ईयर क्या है, और इन तीनों का प्रयोग करके हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं। ये 4 बातें पता चल जाए तो हमारे परीक्षा में सीसेट के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न कैलेंडर से आएगा वो प्रश्न बनाने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं लीप ईयर से। कोई भी सामान्य वर्ष जिसे यदि हम 4 से भाग दें और शेषफल 0 आए, मतलब शेषफल कुछ भी ना आए, तो उसे लीप ईयर बोला जाएगा। यहाँ एक कंडीशन है कि वो वर्ष सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। सेंचुरी ईयर क्या होता है, तो आराम से ऐसे समझिए कि कोई भी वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए, जैसे 2000 2 जीरो आ गया यानी ये सेंचुरी ईयर है। 100 2 जीरो आ गया तो वर्ष 100 सेंचुरी ईयर है। 1700 2 जीरो आ गया यानी ये सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर न हो, उसके अलावा कोई भी वर्ष हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक 1796, ठीक है। अब इसे 4 से भाग देकर देखते हैं। 4 चौका 16, 1 कट गया 9, 4 चौका 16, 3 कट गया 6 आया, 36 कट गया यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। जब रिमाइंडर 0 आए तो उसे हम लीप ईयर बोलेंगे। अब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो जब 0 आया तो इसे हमने बोल दिया लीप ईयर। इसके अलावा कुछ भी रिमाइंडर आए, 1 आए, 2 आए या 3 आए, इसे हम बोलेंगे जनरल ईयर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 1773 ये वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। ये वर्ष इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या हुआ था इतिहास में 1773 में, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा ये मुझे। तो 1773 लीप ईयर है या नहीं है, इसे चेक करना है। तो 4 से भाग देते हैं। 4 चौक 16, 1 7, 4 चौक 16, 1 3, 4 तिया 12, 1। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। रिमाइंडर 1 बचने का क्या मतलब होता है कि ये जनरल ईयर हो गया, ये लीप ईयर नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा शॉर्टकट देख लेते हैं। अब इतना ज़्यादा भाग देकर सारे नंबर को चेक करते रहेंगे तो परीक्षा में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 4 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको जानने के लिए हमें सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। यदि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे ये वर्ष हमने ले लिया 2222, 2222, तो ये लास्ट में 22 आया। 22 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 आ गया यानी कि ये जनरल ईयर हो गया। अब एक चीज़ और, आप सब लोग ऑड नंबर और इवन नंबर जानते होइएगा। तो 4 से जो नंबर भाग लगेगा वो इवन नंबर ही होगा, वो ऑड नंबर नहीं होगा। तो जब भी ऑड नंबर आ जाए, जैसे 1773 ही आया, 3 आ गया लास्ट में यानी कि ये ऑड नंबर है, तो ये जनरल ईयर हो गया। 2000 आ गया, ये लीप ईयर हो गया, ठीक है। अभी चल रहा है 2024, ये 2024 है। 24 4 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। रिमाइंडर कितना आया, 0, यानी ये लीप ईयर हो गया। तो नॉर्मली हमने समझ लिया कि जनरल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। क्लियर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट में येस लिख के बताइए ताकि मुझे समझ में आ जाए। अब सेंचुरी ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई सेंचुरी ईयर आए, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 1500 सेंचुरी ईयर है क्योंकि लास्ट में 2 जीरो आ रहा है।
तो जब भी सेंचुरी ईयर आएगा तो उसे हम 4 की जगह 400 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि 400 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर तो फिर उसे लीप ईयर बोलेंगे, नहीं तो उसे जनरल ईयर बोलेंगे। जैसे 400 से डिवाइड किए 3, 1200, यहाँ पे क्या आ गया शेष 300, 300 बच गया रिमाइंडर, यानी कि ये 1500 जनरल ईयर है। जबकि यदि हम 1500 को 4 से भाग देते तो क्या आता, 4 तिया 12, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 20 कट गया। तो यदि हम बोल दें 4 से भाग देकर कि ये लीप ईयर है तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंचुरी ईयर के केस में 4 से भाग न देकर 400 से भाग देना होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। जनरल ईयर किसे बोलते हैं, लीप ईयर किसे बोलते हैं, सेंचुरी ईयर किसे बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 1800। 1800 लीप ईयर है या नहीं ये पता लगाना है। भाग किस चीज़ से देंगे, 400 से देंगे। क्यों 400 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 1800 सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर के केस में हम 400 से भाग देते हैं। 4 चौक 1600, 200 रिमाइंडर हो गया, यानी कि 1800 जनरल ईयर है। ठीक है, अब हम इससे जस्ट पहले का एक नंबर लेते हैं, 1796। ठीक है, 1796 लीप ईयर है या नहीं, तो इसके लिए 4 से भाग देना है। भाग देने में हमने क्या सीखा है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दे दीजिए। तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देने पे ये कट जाएगा 24 से। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर बचा 0। जब 0 रिमाइंडर आता है तो उसे बोला जाता है लीप ईयर। एक और लेते हैं, 1804। 1804 जनरल ईयर है या लीप ईयर है। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे, 1 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0, यानी कि 1804 भी लीप ईयर है। अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है, इससे हमने देख लिया कि 1796 लीप ईयर है, 1804 लीप ईयर है, जबकि 1800 लीप ईयर नहीं है। तो परीक्षा में एक सवाल पूछा जा सकता है कि 2 लीप ईयर के बीच मैक्सिमम कितने जनरल ईयर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम लगा हुआ है, यानी अधिकतम कितने हो सकते हैं वो बताना है। तो ये एक स्पेशल केस है, ये आप लोग देख लीजिए। 1796, इसके बाद क्या आएगा, 97, 98, 99, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804। हमें पता है 1796 लीप ईयर है, 1804 भी लीप ईयर है। इन दोनों के बीच कितने जनरल ईयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया उत्तर? इसका उत्तर हो गया 7, यानी मैक्सिमम 7 साल हो सकता है। जनरली यदि पूछा जाए जो कितना साल होता है तो ये देख लीजिए, अभी से 2024 है, अभी लीप ईयर है, 25, 26, 27, फिर 28, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। क्यों है, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है। तो 1 2 3, तो जनरली 3 वर्ष होते हैं, 2 लीप ईयर के बीच में 3 जनरल ईयर होते हैं। पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। अब परीक्षा में आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, तो परीक्षा में यूपीएससी 2 स्टेटमेंट बना देगी और 2 स्टेटमेंट बनाकर ये वो एक स्टेटमेंट बना देगी। उसमें से एक स्टेटमेंट में लीप ईयर की परिभाषा मान लीजिए दे दिया गया और दूसरे स्टेटमेंट में बोल दिया जाएगा कि 2 लीप ईयर के बीच केवल 3 जनरल ईयर होते हैं। ठीक है, अब ये दे दिया गया तो यहाँ केवल शब्द आ गया।
3 जनरल ईयर। ऐसे सामान्यतः तो ठीक है 3 होता है, पर हमने मैक्सिमम का केस भी देख रखा है जो मैक्सिमम 7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जनरल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसे आप कमेंट में प्रॉब्लम पूछिएगा, मैं कमेंट में ही उसके उत्तर देने की कोशिश करूंगा या नया वीडियो बना के फिर उसका उत्तर दूंगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है ऑड डेज। इसे अच्छे से समझना है। ऑड डेज, हमें पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ऑड डेज निकालने के लिए हम हमेशा जो भी नंबर, जो भी संख्या दिया रहेगा उसे 7 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऑड डेज बोला जाएगा। जैसे कि जनवरी महीना लेते हैं, जनवरी महीना में कितना दिन है होता है? 31 दिन होता है। तो 31 को हम 7 से भाग देंगे और जो हमारे पास ऑड डे आया वो 3 आया। 7 चौका 28, 3 रिमाइंडर बचा। कैसे ये होता है देख लीजिए भाग दे के। 7 चौका 28, रिमाइंडर 3, तो 3 ऑड डेज आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दिन जो है वो तो पहले 4 बार आ गया, 7 दिन 4 बार जनवरी महीना में आ गया, पर कोई 3 और ऐसा दिन होगा जो 4 बार के बाद 1 बार और आएगा। ठीक है, इसीलिए ऑड डे निकाला जाता है। ऑड डे की मदद से हम लोग आज, जैसे आज का डेट कौन सा दिन है वो पता लगा सकते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं उसे। तो हमने देखा कि जनवरी महीना में 3 ऑड डे आया। एक जनरल ईयर जो होता है, जनरल ईयर को हिंदी में सामान्य वर्ष बोलते हैं। सामान्य वर्ष में साल में 365 दिन होता है। यदि हमें सामान्य वर्ष में ऑड डे निकालना है तो हम 365 को 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 पचा 35, 1 5, 7 दूना 14, 1, यानी ये एक जो है ऑड डे आया। तो सामान्य वर्ष में ऑड डे आया 1। यदि यही लीप वर्ष की बात हो तो ऑड डे कितना आएगा? लीप वर्ष में होता है 366 दिन। तो 366 दिन के लिए ऑड डे निकालने के लिए फिर से 7 से भाग देते हैं। 366, 7 पचे 35, 1 6, 7 दूना 14, 2। अब आपने समझ लिया कि सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे होता है और लीप वर्ष में 2 ऑड डे होता है। ये हम लोग निकाल कर क्या सीख रहे हैं? ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए 1 जनवरी 2025 सोमवार है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2026 मंगलवार हो जाएगा। इसे समझते हैं, अभी लिख कर समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। 1 जनवरी 2025 सोमवार है। 2025 लीप ईयर है? 2025 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लास्ट का जो है 25 वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, शेष बच रहा है। तो मतलब ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में ऑड डे 1 होता है। तो अब हम आते हैं 1 जनवरी 2026। तो 2026 क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ये मंगलवार क्यों हो रहा है? क्योंकि सामान्य वर्ष में ऑड डे 1 ही है, तो इसीलिए 1 दिन आगे बढ़ जाएगा डेट। 1 जनवरी 27 ये हो जाएगा बुधवार। 1 जनवरी 28 ये हो जाएगा गुरुवार। अब आप पूछिएगा कि यहाँ तो ये 28 लीप ईयर है, लीप ईयर होने के बाद भी 2 दिन न बढ़कर 1 ही दिन क्यों बढ़ा है? उसके पीछे रीज़न है। जो लीप ईयर में 366 दिन होता है
वो क्यों होता है? क्योंकि फरवरी महीने में 29 दिन हो जाता है। यहाँ जब हम 1 जनवरी 27 से 1 जनवरी 28 तक आते हैं तो वो फरवरी महीने का 29वां दिन नहीं आया रहता है। अभी तो हम जनवरी महीने में ही है, इसीलिए 1 दिन बढ़ा। और 1 जनवरी 29 में आएंगे तो ये 2 दिन बढ़कर शनिवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये अभी 2 दिन क्यों बढ़ा है? ये 2 दिन इसलिए बढ़ा है अभी क्योंकि फरवरी महीने का 29वां दिन जो है 2028 का, वो इस गैप के बीच में आया है, इसके बाद और इससे पहले आया है। ठीक है, अब इसी सवाल को हम बदल देते हैं। तीन 366 दिन क्यों होता है वो समझ गए आप लोग। अब जो है इसे बदल के हम बना देते हैं मार्च। 1 मार्च 2025 सोमवार है, तो 1 मार्च 2026 कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। 1 मार्च 2027 कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। 1 मार्च 2028 कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे ही समझना है पिछले में सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर हो गया। अब देखिए, ये 28 मतलब कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर हो गया और ये 1 मार्च की बात हो रही है, यानी इससे पहले ही कहीं पे 29 फरवरी आ चुका है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम 27 से 28 में आएंगे तो 1 दिन की जगह बढ़ जाएगा 2 दिन और ये हो जाएगा शुक्रवार। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ गए होइएगा। ठीक है, फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब यूपीएससी एक बार एक सवाल पूछ ली है परीक्षा में अपने, उस सवाल को देखते हैं। यूपीएससी का सवाल था कि 2009 में जैसा कैलेंडर है, ठीक है, सेम वैसा ही कैलेंडर अगले किस साल आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे 1 जनवरी 2009, कोई भी एक दिन मान लीजिए, जो भी दिन आपको पसंद है वो मान लीजिए। मैंने सोमवार मान लिया है। अब आगे जिस साल फिर से 1 जनवरी सोमवार आएगा उस साल सेम कैलेंडर होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से 1 जनवरी 2010 ये कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। 1 जनवरी 11 बुधवार होगा। 1 जनवरी 12 गुरुवार होगा। 1 जनवरी 13 शनिवार होगा। शनिवार क्यों हुआ? क्योंकि 2012 जो लीप ईयर है उसका 29 फरवरी वाला दिन जो है इस गैप में ही आ रहा है, इस वजह से डेट बढ़ गया। 1 जनवरी 14 रविवार होगा। 1 जनवरी 15 फिर से सोमवार आ गया। यानी कि जैसा कैलेंडर 2009 में था बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर अब कब आएगा? अब बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर फिर से आ जाएगा 2015 में। ये क्लियर हो गया। ये यूपीएससी ने आसान सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा जाता है। अब हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक एक्सेप्शन केस है, उस एक्सेप्शन केस को देख लेते हैं। यूपीएससी ने जब ये सवाल पूछा है तो आगे वो एक सवाल और पूछ सकता है, और सवाल में वो कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने वाला है। परिवर्तन के नाम पे वो यही करने वाला है कि ये 2000, एक सेकेंड रुक जाइए, इसे वो 2011 बना देगा कि 1 जनवरी 2011 सोमवार है, अगले किस वर्ष 1 जनवरी 2011 फिर से सोमवार होगा। यही सवाल पूछा जाएगा। सिंपल सा सवाल है। आप लोग पॉज करके खुद भी वीडियो पॉज करके खुद भी बना कर देख सकते हैं कि आप लोगों से सवाल बनता है या नहीं। मैं यहाँ सॉल्यूशन देता हूँ। 1 जनवरी 12 ये हो गया मंगलवार। ठीक है, 13
ये हो गया गुरुवार। क्यों हुआ गुरुवार, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 29 फरवरी जो है इस गैप में आ रहा है। 14 ये हो गया शुक्रवार। 15 ये हो गया शनिवार। 16 ये हो गया रविवार। 17 ये देखिए यहाँ पे फिर से हो गया ये मंगलवार। क्यों, वही 29 फरवरी वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 18 बुधवार। 19 गुरुवार। 20 गुरुवार के बाद शुक्रवार। 21 रविवार। 22 सोमवार। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा 2022 में बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर होगा जैसा 2011 में था। ये एक्सेप्शन केस है जो 11 साल के बाद आता है। आपको परीक्षा में जो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो मैक्सिमम इतना ही मेहनत करना है, इतने मेहनत पे आपका सवाल बन ही जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारा सवाल आप 1 मिनट के अंदर में कर लीजिएगा। और जब प्रैक्टिस थोड़ा और ज़्यादा होगा तो फिर आप 30 सेकंड में इस सवाल को बनाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ऑड डे में कुछ और चीज़ों को निकालना सीखते हैं। क्यों सीखेंगे, और जैसे सपोज कीजिए एक डेट लेते हैं 10 मई 1857। आप सब लोग यूपीएससी देने वाले हैं 14 जून को। आप लोगों को पता होगा कि ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है इसे आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 मई 1857 कौन सा दिन था, यदि ऐसा सवाल सीधे पूछ लिया जाए तो वो कैसे बनाएंगे, इसे सीखते हैं। इसके लिए हमें ऑड डे निकालना पड़ेगा। हमें पता है जनरल ईयर में एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। ये तो सीख चुके हैं, इससे सवाल भी बना लिए। अब हम शुरुआती 100 वर्ष लेते हैं, जब से शुरू हुआ है तब से। पहले 100 वर्ष का देखते हैं, फिर ऐसे ही 200, 300, 400 वर्ष भी देखेंगे। तो 100 वर्ष में कितने जनरल ईयर है और कितने लीप ईयर है। तो 4, 8, 12, 16, 20, 96 ये जो भी साल है ये सब के सब लीप ईयर है। इसके अलावा जो भी बचा वो जनरल ईयर है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ। परीक्षा में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका जो रिजल्ट आएगा परीक्षा में बस वही आवश्यक है। 96 के बाद मैंने 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं है। 100 सेंचुरी ईयर हो गया और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए 400 से भाग देना होता है। 400 से भाग देने पे 100 रिमाइंडर बच जाएगा, इसीलिए 100 लीप ईयर नहीं है। तो जब ये चीज़ हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 वर्ष में 76 जनरल ईयर है प्लस 24 लीप ईयर है। ठीक है, अब जनरल ईयर में ऑड डे कितना होता है, 1। लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है, 2। ठीक है, तो 76 गुणे 1 76, 24 गुणे 2 48। ये कितना हो गया, 8 6 14, 7 4 11, 1 12, 124। अब ऑड डे निकालने के लिए कभी भी 7 से बड़ा जैसे ही संख्या हो जाएगा हम उसे 7 से भाग दे देंगे। जब हम इसे 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 से 124, 1 7 5 4 7 49 5, यानी कि ऑड डे की संख्या 5 आया। ठीक है, तो 100 वर्षों में मैं इन सबको मिटा देता हूँ। अब 100 वर्षों में कितने ऑड डे आ गए, 5 ऑड डे आ गए। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो 100 वर्ष में 5 ऑड डे। अब आते हैं 200 वर्ष में। तो 100 वर्ष में 5 ऑड डे है, तो अगले 100 वर्ष में फिर 5 और ऑड डे हो जाएगा, तो 10 ऑड डे हो गया। 10 ऑड डे फिर 7 से बड़ा है तो इसे 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आया 3।
यानी कि 200 वर्षों में ऑड डे की संख्या हो गई 3। ठीक है, अब आते हैं 300 वर्ष में। 300 वर्ष में फिर क्या करेंगे, 5 + 5 + 5 यानी कि 15। ठीक है, 15 फिर 7 से बड़ा है तो 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आया 1। यानी 300 वर्षों में ऑड डे कितने हो गए, 1 हो गए। क्लियर हो रहा है। तो हमने अभी तक ये देखा कि 100 वर्ष में 5 ऑड डे, 200 वर्ष में 3 ऑड डे और 300 वर्ष में 1 ऑड डे। ठीक है, अब आते हैं 400 वर्ष में। तो जब 400 वर्ष में आएंगे तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 1। ये 1 मैंने क्यों लिया है, ये 1 इसलिए लिया कि देखिए इससे पहले क्या हो रहा था कि 100, 200, 300 जो शताब्दी वर्ष है वो लीप ईयर नहीं हो रहा था, जबकि ये 400 लीप ईयर हो जाएगा। इसे जनरल ईयर नहीं लेंगे। तो लीप ईयर में ऑड डे 2 होता है, जनरल ईयर में ऑड डे 1 होता है। तो उसी वजह से ये 1 यहाँ पे बढ़ जाएगा और इसकी संख्या हो जाएगी 21। 21 को 7 से भाग देंगे तो क्या आया, रिमाइंडर 0। यानी 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या हो गई 0। अब आप लोगों को सीखना ये है कि एक बार मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, जनरल ईयर में कितने ऑड डे हैं, 1 ऑड डे है, यहाँ लिखा हुआ है। लीप ईयर में 2 ऑड डे, शुरुआती 100 वर्ष में 5 ऑड डे, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0 ऑड डे हो गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। 10 मई 1857 ये कौन सा दिन है, ये निकालने के लिए एक चीज़ और सीखना पड़ेगा। जो ऑड डे आएगा उसकी संख्या यदि 0 होगी तो रविवार होगा। ठीक है, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, ठीक है, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। इसे आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पता ये चला कि आपने सब कुछ सीख लिया, ऑड डे निकाल भी लिया और उसके बाद आपको यही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो ये 0 से लेकर 6 तक का आपने देख लिया। अब आते हैं 10 मई 1857। इसे तोड़ते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1800 + 56 + 1 जनवरी से 10 मई 1857। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 1800 को फिर से तोड़ते हैं, 1600 + 200। इसे सीखते चलिए, 3-4 सवाल ऐसा कर लेंगे ना, उसके बाद ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। 1600 + 200, 1600 को फिर से तोड़ के लिखते हैं 4 × 400 + 200। अब देखिए 400 में कितना ऑड डे होता था, 0 होता था, तो 4 × 0 ये तो 0 हो गया। और 200 में ऑड डे कितना होता था, 3 होता था। तो 1800 तक की जो हमारी कहानी है उसमें हमारे पास कितना ऑड डे आया है, 3 ऑड डे आया है। अब ये देखिए 56, इस 56 में कुछ जनरल ईयर होगा, कुछ लीप ईयर होगा। तो जनरल ईयर और लीप ईयर की संख्या कैसे निकालेंगे, इसे 4 से भाग दीजिए। ठीक है, 4 × 4 और बचा 4, 14 × 4 = 56, 14 आ गया। तो जो 14 आया यानी कि 14 लीप ईयर है और बाकी जो बचा वो जनरल ईयर है। तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 42, बाकी बचा 42। तो यहाँ हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं 42 जनरल ईयर + 14 लीप ईयर। ठीक है, जनरल ईयर में ऑड डे कितना होता है, 1, लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है, 2। तो ये हो गया 42 + 28
यानी कि 70। ये 3 पहले से है, यहाँ पे इस 70 को जोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अभी कुछ और भी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे चीज़ें और आसानी से हो जाए। अब जनवरी से लेके 10 मई तक आना है 1857। हमने 1857 पूरा वर्ष इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें पूरे वर्ष की यात्रा नहीं करनी थी, हमें 10 मई तक ही जाना था। इसीलिए हमने 56 तक लिया और 56 के आगे 1 जनवरी से लेकर 1857 तक ही लिया। अब जनवरी महीना में 31 दिन होता है। ठीक है, 31 दिन में कितने ऑड डे आएगा, तो आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जनवरी महीना में 3 ऑड डे आएगा। फरवरी महीना में कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फरवरी महीना में 28 दिन है 1857 में। 1857 लीप ईयर नहीं है। मार्च महीना में कितना है ऑड डे, 3 है। अप्रैल महीना में कितना है, 2 है। और मई में भी पूरे महीने की यात्रा नहीं हुई है, 10 तक जाना है तो 10 लिख लेते हैं। तो ये टोटल हो गया 10, 2 12, 3 15, 3 18। ठीक है, और यहाँ से हम लेकर आते हैं 73, 70 और 3 73। तो ये कितना हो गया, 8 3 11, 7 1 8 1 9, 91। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 91 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 13 सते 91, 0 आया। 0 आने का मतलब क्या होता है, ऑड डे हमारे पास आ गया 0। 0 का मतलब था रविवार। तो यानी कि 10 मई 1857 रविवार है। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा तो फिर पता चल जाएगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप सब लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐसे ही बना कर देखिए। यदि ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देखिए। ठीक है, मैं अगले वीडियो में सिर्फ कुछ सवालों को लूँगा और कैलेंडर जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।